आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि विभिन्न ट्रेड यूनियनों की बैठक 26 नवंबर की हड़ताल को लेकर बरवाला में की गई है। हमारी ट्रेड यूनियनों की मीटिंग पिछले महीने दिल्ली में राष्ट्रीय कन्वेंशन करके और ये घोषणा की गई थी कि 26 नवंबर को केंद्र की जो 10 बड़ी ट्रेड यूनियन हैं वो और केंद्र के राज्य के और कर्मचारी संगठन 26 नवंबर को पूरा भारत बंद करेंगे। हवाई जहाज से लेके आशा वर्कर से लेके आंगनवाड़ी मिड डे मील से लेके बिजली बोर्ड से लेके निर्माण के मजदूर से लेके कोयला खदान से लेके बिजली से लेके सब कुछ हम बंद करेंगे। जिसमें मुख्य जो सवाल हैं कि अभी जो लोकसभा का सेशन खत्म हुआ है पिछले महीने, उसमें श्रम कानून जो बड़े भारी आंदोलन करके कर्मचारी मजदूरों ने अपने बनवाए थे उनको आज केंद्र की सरकार ने बदल दिया है, बल्कि कानून का रूप वो ले चुके हैं, बिल पास करवा लिया। इस कोरोना की आड़ में, कोरोना का चक्कर में लोग उलझे रहे और संसद में वो पास हो गया, जिसको लेके सभी ट्रेड यूनियन ये हड़ताल पर जारी है। इसी के साथ उनके साथ ही लगते ही 2-4 दिन बाद जो है 3 कृषि कानून लेके आई है सरकार, जिससे कृषि टोटल बर्बाद हो जाएगी। टोटल किसान जो है अपने खेत के अंदर ही अपने मजदूर बड़ी कंपनियों का बन के रह जाएगा और धीरे धीरे करके ज़मीन से भी हाथ वो धो लेगा। ऐसे 3 कानून, वो अब अध्यादेश नहीं है, वो तीनों कानून पास हो चुके हैं, कानून का रूप ले चुके हैं। इसके साथ है, इसी के साथ है निजीकरण, जो इसमें बहुत बड़ा एक रोजगार का, अर्थव्यवस्था का भी इसके साथ काम चलता है। टोटल देश की जो पॉलिसी है अर्थव्यवस्था के ऊपर, वो सार्वजनिक क्षेत्र के बगैर नहीं हो सकती। वो सारे के सारे कंपनियों के हवाले सरकार धीरे धीरे करके, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो LIC है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो रोडवेज है, चाहे वो परिवहन है, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे नहर महकमा है, तो चाहे वन का क्षेत्र है, जितने भी सरकारी महकमे हैं सबको वो प्राइवेट कंपनियों को देना चाहती है, जिससे कई करोड़ जो है कर्मचारियों की छटनी होगी इसकी बड़े पैमाने पे। और नई भर्ती जो कर नहीं रही है सरकार, पढ़े लिखे लोग युवा आज करोड़ों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो अपराध की तरफ भी वो युवा है जो वो जाएगा और जिसका समाज को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये मुख्य सवाल हैं इसके अंदर, रोजगार का है, निजीकरण का। निजीकरण से अकेला कर्मचारियों की छुट्टी नहीं होती है, बल्कि सरकारी महकमे जब खत्म होते हैं तो जनता जो सुविधाएं मिलती है, उपभोक्ता जो उसकी सुविधा लेता है, चाहे बिजली पर सब्सिडी है, चाहे शिक्षा हमें फ्री में मिल रही है, चाहे स्वास्थ्य का मसला है वो हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, चाहे पानी का मसला है, और ऐसे बहुत सवाल हैं जो जनता को भी सस्ते में सुविधा मिलती है सरकारी क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की, वो सुविधाओं से भी वंचित लोग हो जाएंगे। त्राई त्राई इस देश में मचेगी और क्या हो सकता है कोई अंदाज़ा नहीं है अगर सरकार इस बात को वापस इन कानूनों को नहीं लेती है। इन सवालों को लेके ये हड़ताल 26 नवंबर को कर रहे हैं और किसानों का भी जो 26-27 नवंबर को जो दिल्ली चलो का नारा है, उनकी भी हम ट्रेड यूनियनों की ओर से सपोर्ट करेंगे। जितनी हड़ताल हुई है उनसे कुछ बेहतर होगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई नहीं, हम नीचे तक तैयारी करके जाएंगे, ब्लॉकों पे कन्वेंशनें कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, और इसको गांव यूनिट कमेटी तक भी हम लेके जाएंगे ताकि गांव के लोगों को भी ये पता लगे कि ये मुद्दा क्या है। अभी तक लोग कहते रहे कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए कर रहे हैं। आज तनख्वाह का मुद्दा नहीं है, आज कोई बोनस का मुद्दा नहीं है, आज तो इन महकमों को बचाने का और इस देश को बचाने का मुद्दा है, जिसको लेके हम हड़ताल में जा रहे हैं। विपक्ष पार्टियों का हर बार एक मिला जुला सा रुख सा रहता है, लेकिन वो पूरी तरीके से भूमिका में नहीं आ पाती। क्या आप इस बार जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, क्या वो आपकी इस हड़ताल में आएंगी? वो उनका काम है राजनीतिक पार्टियों का, वो विपक्ष की जो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में बैठे, वो उनका काम है, वो सोचें। जब नीचे तक देश में ये अभियान चलेगा, क्योंकि वोट है ना, वो लोग जो है अकेले लोग नहीं है, जितने सिर दिखेंगे जनता के इतने वोट दिखते हैं राजनीतिक पार्टियों को, उनकी मजबूरी हो जाएगी। हम जब मजबूर कर देंगे इस प्रकार से, जो सत्ता में बैठे हैं लोग उनको मजबूर कर देंगे, तो विपक्ष की भी मजबूरी हो जाएगी। वो ये चाहते हैं कि हम भी राज में आ जाएंगे, हम इनके बीच में जाएंगे, ना आएंगे तो फिर गाँव में सवाल पूछेंगे उनसे, चुनाव का मौका पाएंगे। वो राजनीतिक पार्टियों का काम है, वो इस भूमिका में आएंगी, सपोर्ट करेंगी, ना करेंगी वो उनका काम है। इस हड़ताल में कर्मचारी की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 26 नवंबर की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि कोरोना की आड़ में
जो सरकार है जो निजीकरण की तरफ ले जा रही है सरकारी विभागों को, और घाटे का नाम लेकर, जैसे चंडीगढ़ है बिजली बोर्ड है जो एक 365 करोड़ रुपए का मुनाफा हर साल देती है, इसी तरह ताज़ा दक्षिण हरियाणा बिजली बोर्ड ने भी 300 करोड़ से ऊपर जो मुनाफा दिया है। यूएच ने भी जो उत्तरी बिजली निगम अपना हरियाणा का, इसने भी 200 करोड़ से ऊपर अबो मुनाफा दिया है। उसके बावजूद भी इसको निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। बिजली बिल 2020 है जिसे किसान की सब्सिडी चली जाएगी और बिजली गरीब की पहुंच से दूर हो जाएगी, और जो बिजली के बिलों में जो सरकार की तरफ से जो राहत मिलती है वो दूर हो जाएगी और बिजली महंगी हो जाएगी। और जो सरकारी महकमे हैं, नई शिक्षा नीति के नाम से रेलवे को, बिजली को, रोडवेज को, स्वास्थ्य को, मतलब सारे सरकारी विभागों का जो निजीकरण करी है, नीचे कर्मचारी में बिल्कुल पूरा रोष है। और 26 तारीख को टोटली कर्मचारी, चाहे रेलवे का है, बिजली का है, स्वास्थ्य का है, स्कूल का है, सारे के सारे मिलकर ने इसको हड़ताल को पूरा कामयाब करेंगे। और ज़िले की तरफ से भी मीटिंग हो रही हैं और फील्ड में कर्मचारी की टीम एकता के साथ उतरी हुई है, और इस 26 नवंबर की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है पूरी तन मन धन से इसको कामयाब। आपत्ति सरकार ये कानून ला रही है, इनका पूरे देश में विरोध है। जो हमने ये कार्रवाई चल रही है, जो आज मीटिंग के माध्यम से हमारा है कि हम ब्लॉक स्तर तक जाकर अपना मजदूरों को, कर्मचारियों को, किसानों को समझाएं कि इस 26 तारीख को देशव्यापी हड़ताल में हर दुकानदार से लेकर कर्मचारी तक भाग लेगा। और जो सरकार की नीतियाँ, गलत नीतियाँ हैं, निजीकरण है, जो काले कानून के बेस में कानून बनाए गए हैं, इनके खिलाफ एकजुट होकर इस देशव्यापी हड़ताल को कामयाब बनाएंगे। और हमारे आज जो मीटिंग हुई है, इसमें फैसला लिया है कि हम गांव स्तर पर जाकर, ब्लॉक स्तर पर जाकर, हर गांव में जाकर मजदूरों को इसके बारे में बताएंगे कि ये कानून क्या है, जो निजीकरण क्या है। उसके लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है। और इस 26 तारीख को पूरे देश में ज़बरदस्त खिलाफ, मोदी के खिलाफ और केंद्र खट्टर के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा देशव्यापी हड़ताल होगा, ताकि मोदी को समझ आ जाए कि लोग पिछली जो हमारी 9 अगस्त को स्ट्राइक, उसमें 20 करोड़ पूरे भारत के थे, इसमें कम से कम 30 करोड़ लोगों की शामिल करने की हमारी प्रक्रिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 करोड़ लोग इसमें शामिल मांगो। आप देख रहे हैं